वार्ड क्रमांक 11 में टीकाकरण के दौरान पूर्व पार्षद साधना जैन, भाजपा कार्यकर्ता राजेंद्र जैन के नेतृत्व में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। हाँ, मिक्स कर देंगे। अपन एक दिन का और रख लेते हैं। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर दोपहर में शिविर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर कोविड में सेवाएं देने वाले बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमरावत, डॉक्टर घनश्याम शर्मा, डॉक्टर अनंत शर्मा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। अबे गुरु ऐसे ही आप काम करते रहे और चलिए। एसडीएम गोस्वामी ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि एक बोतल से 11 डोज लगाएं ताकि वैक्सीन को वेस्ट होने से बचाया जा सके। शिविर में 270 टीके लगाए गए। लगातार वैक्सीनेशन सेंटर का विजिट कर रहे हैं सर, क्या पाया सर आपने अभी तक? सर आज वैक्सीनेशन का महाअभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत नागदा शहर में भी 10 जगह पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये जो सेंटर है 18 से 45 का सेंटर है। यहाँ पर भी जैसे आप देख रहे हैं लोगों में बड़ा उत्साह है वैक्सीनेशन को लेके, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक ज़रूर थोड़ा कम मिल पा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में जैसे ही स्टॉक बढ़ता है तो हम लोग और बड़ी संख्या में, जिस प्रकार से 21 जून को बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन किया गया था, और हम लोग सेंटर्स बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। सर क्या कारण है कि एक वाइल आता है, मतलब यदि हम उसको ऑप्टिमम तरह से यूज़ करते जितनी क्वांटिटी दी जाती है, जितने ml का डोज दिया जाना है, उस हिसाब से कई वाइल्स में 11 का भी डोज निकल के आ जाता है। अब कई बार क्या होता है वो वेस्ट चला जाता है, तो इसलिए ऊपर से निर्देश था कि जो एक डोज है वो बहुत ही कीमती है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोग, जैसे इस सेंटर में 250 का स्टॉक रखा गया है, लेकिन अराउंड 300, 400, 500 लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वाइल हमको मिली हुई है उसका ऑप्टिमम यूज़ करना बहुत ज़रूरत हो जाती है। कहीं पे वेस्टेज ना हो, ये शासन की प्रायोरिटी है, और इसी के लिए हम लोग जगह जगह घूम रहे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन आए, और कहीं पे भी छोटी मोटी दिक्कत आती है उसको हम तत्काल रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर वैक्सीनेशन सेंटर का धुआंधार विजिट कर रहे हैं सर, क्या पाया सर आपने? बहुत पहले से चल रहा है ये, जैसा महाअभियान वैक्सीनेशन सेंटर का है। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं वैक्सीनेशन करने के लिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं। कहीं किसी को अव्यवस्था नहीं हो, पब्लिक को भी अव्यवस्था नहीं हो, सारी चीज़ों को देखने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, और कहीं कोई पब्लिक बताती है इस समस्या को तो दूर करेंगे। इसमें हमारा वार्ड क्रमांक 11 के लोग ही वंचित रहेगा, इसलिए कि बाहर के लोग बहुत रहा है। एक हफ्ते में, एक हफ्ते में फिर वापस वार्ड इस मैडम ने भी अभी यही बताया, वर्तमान पार्षद की हमी है, क्या बल्कि और 2 की जरूरत पड़े 2 भी लगाएंगे। यहाँ के लोग कवर नहीं होते। टीकाकरण स्थल पर अनियमितता से फैली अव्यवस्था, कांग्रेस नेता धरने पर बैठे बीएमओ की समझाइश पर धरना किया स्थगित। शनिवार का जमा उनके ही नहीं लगा रहा, तुम पहले या दूसरे लोगों को बीच में ले रहा हो। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत गुरुवार को शहर में 5 स्थानों पर 18+ और 2 स्थानों पर 45+ के लिए वैक्सीनेशन किया गया। शिविर शुभारंभ से ऑनलाइन पोर्टल फेल होने से टीका लगवाने वालों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जबकि 1 घंटे तक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो ऑफलाइन टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया। ऑफलाइन प्रक्रिया में धांधली होने लगी, जिससे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के टीकाकरण केंद्र पर स्थानीय उद्योग के स्टाफ कर्मियों ने कब्जा करने का प्रयास किया। जब बिना नंबर के स्टाफ कर्मी टीका लगाने के लिए केंद्र पर घुस गए तो बाहर खड़े व्यक्तियों ने इसका विरोध कर दिया। पुलिस जवानों ने स्टाफ कर्मियों को बिना टीका लगाए केंद्र के बाहर कर दिया।
टीकाकरण में अनियमितता को लेकर कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी बुजुर्ग महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गए। धरने की जानकारी लगते ही बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे और समस्या सुनी। स्वामी ने डॉक्टर सोलंकी को बताया कि शनिवार को जो व्यक्ति टीकाकरण से वंचित हो गए थे, उन्हें गुरुवार को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। जब गुरुवार को टीकाकरण कराने के लिए पहुंचे तो कर्मचारियों ने व्यक्तियों के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज गायब होने की बात कह दी, जिससे आक्रोश फैल गया। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी की समझाइश के बाद स्वामी ने धरना स्थगित किया। लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? कहाँ से आए, कौन से गांव से आया? मैं रजला गांव से आया हूँ। रजला कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 18 किलोमीटर है। तो आपका नंबर लग गया यहाँ पे कि नहीं लगा? नहीं, बीडी इतनी हो रही, नंबर कैसे लगेगा यहाँ पे? क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा वर्मा। क्या अशोक है? वर्मा। क्या हो गया, लग गया टीका आपको कि नहीं लगा? नहीं, वो आधार कार्ड सेकंड डोज के लिए आए थे हम लोग, पर उन्होंने कहा सुबह आधार कार्ड अगर जमा करोगे तो ही लगेगा। तो अभी हमारा नंबर नहीं आएगा, आज कल आएगा। तो मतलब आज मायूस होकर लौट रहे हैं, सीधी सी बात ये है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है कुछ भाई, इनकी व्यवस्था के हिसाब से चलना चाहिए ना अपने को। देखो भैया, वीडियो काम करता है स्कूल वाला, हाँ। वो अपने दोस्तों के अच्छा, वो स्कूल वाला अपने वालों को लगा रिया है ना? हम 4 चक्कर हो गए बेटा। हाँ। हमको परेशानी है। हमको कहाँ से आए अम्मा जी? हम आए हैं चौथ माता के यहाँ से, दिलीप गुजर के कुआ के जरा से। हाँ, क्या हुआ, कितनी बार आ गए आप? हम 4 बार आ गए, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी भाई। तो नाराज मत हो। कौन है स्कूल वाला, कौन है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं उसने? ये भैया खड़ा है, जय ये भैया? हाँ, जय भैया लेकर गया। क्यों भैया? हाँ, ऐसा मत करो, हम बुढ़े 4 चक्कर हो गए, हमको परेशानी कितनी आ रही है जी। काहे से आए वहाँ से यहाँ पे? पैदल आ रहे हैं, 4 चक्कर हो गए और दूसरों के ले जा रहे हैं, चुपचाप और दे रहे हैं। हम जा रहे हैं थाने आज तो हम। हाँ, जाओ मैं हाँ। जाओ थाने जाओ आप तो। हाँ, नहीं जब मानेंगे जो लोग। नहीं, ऐसे जाओ। सरकारी काम वाले जो होते हैं कि हमको परेशान करते हैं। हाँ। नंबर आएगा तो बोलेंगे ना यार। भाई शनिवार वाला जमा नहीं है, शनिवार सबको बांट देते, आप घर चले गए थे, सब बांट दिए, तो शनिवार को उनसे पूछो जाके। नंबर तो लगा नंबर लगाओ नहीं, ऐसा भीड़ कर रखी, चले नहीं जा रही। कब से आ रहे हो अम्मा जी यहाँ पे आप? अरे 4 दिन हो गए, मेरे को आता है, चले नहीं जा रहे हो, लफड़ा आता है। कई नाम आपको? सेकेंड डोज लग रहा है क्या सर? कई नाम आपको? नाम बताओ, नाम लगा ले, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर ये जो लोग आए इनका तो ले लें आप। हाँ, ये आज के लिए नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज ऐसा हो गया है कि मतलब धरने पे मैं, हमारी ये जो माताएं बहनें हैं, ये कोई बिरला ग्राम से आई हुई हैं, कोई विद्यानगर से आए हुए हैं, कोई पुवाड़िया गांव से है, कोई पाल्या रोड से, कोई महिदपुर रोड से, कोई चेतनपुरा से। अब ये लोग जब यहाँ पर आए तो इनको ये मालूम पड़ा कि जितनी वैक्सीन थी उतने फॉर्म पहले से ही स्वास्थ्य विभाग वालों ने ले लिए हैं। अब चूँकि ये इतनी दूर से यहाँ आए हैं और इतना टाइम यहाँ पर बैठे हैं, तो मैंने ये सब लोगों का ये था कि हम कम से कम अगले दिन हमको लग जाए वैक्सीन, ये इस बात का सुनिश्चित तो हो जाए। तो हाँ, अभी डॉक्टर साहब को हम बैठे इसीलिए थे कि आप आकर यहाँ पर हमसे बात करें। डॉक्टर साहब ने हमसे आकर बात करी, सोलंकी साहब ने हमने उनसे अनुरोध करा कि ये जितने लोग आए हैं उनका आप आधार कार्ड कलेक्ट कर लें, और आधार कार्ड कलेक्ट करके इनको अगले दिन जब भी आप वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, जब इनको प्राथमिकता से इन लोगों को लगा। अभी डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने? डॉक्टर साहब ने बोला कि जो पहले शनिवार को जिन लोगों के फॉर्म इकट्ठे हुए थे उन लोगों का नाम अभी पुकार रहे हैं, और वो उनमें से जो लोग नहीं मिलेंगे उनको हटा के फिर इन जितने भी लोगों के आधार कार्ड लेके इनको अगली तारीख पे इनका वैक्सीनेशन। आपका धरना कब तक जारी रहेगा? ये बस हो गया वो, तो जब ये मान लिया उन्होंने आधार कार्ड ले लिया तो हम तो हमारा ये था। कोरोना
कोरोना समय में ईश्वर रूपी कार्य करने वाले चिकित्सकों का सम्मान गुरुवार को डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में नागदा व्यापारी संघ द्वारा किया गया। नागदा व्यापारी संघ शुरू से ही परंपरागत रूप से डॉक्टर डे मनाता आ रहा है। आज विश्व भर की इस विषम परिस्थितियों में ऐसे तो डॉक्टर शुरू से ही भगवान का रूप लिए हुए थे, लेकिन आज इस विषम परिस्थितियों में डॉक्टर्स लोगों ने जो अपनी भूमिका अदा की है वह निश्चित हमारे क्षेत्र में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज बहुत सराहनीय कार्य डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। आज इस डॉक्टर डे के पावन दिवस पर हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आज इस विषम परिस्थितियों में जनमानस को और जीवन को बचाने के लिए आपने अपने जीवन को दांव पर रखकर जो संघर्ष हम सब के लिए किया है वह निश्चित रूप से आने वाले कल का एक इतिहास रचेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर BC राय, जिनकी पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि के रूप में डॉक्टरों का सम्मान करके डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। आज का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। हमें हमारी जिम्मेदारियां, हमारे कार्यों और लोगों के प्रति हमारे कार्य का समर्पण की भावना के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर दिवस पर बधाई देना चाहता हूँ। नागदा के लोगों ने काफ़ी प्रेम और सम्मान दिया है हम लोगों को। नागदा व्यापारी संघ और नागदा व्यापारी संघ के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो डॉक्टरों का सम्मान करने के लिए सभी नागदा स्तर पर सभी जगह जाकर डॉक्टरों का सम्मान कर रहे हैं। इस कोविड काल में हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर विकास पांचाल, डॉक्टर विनय सरकार, डॉक्टर सचिन ठाकुर एवं हमारी सहयोगी डॉक्टर श्रुति जैन, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर मरीजों का उपचार किया। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी स्टाफ का, और नागदा के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपना टीकाकरण करवाएं, और टीकाकरण कराने के बाद भी हमें आगे आने वाली तीसरी लहर को रोकना है। उसके लिए सभी लोग मास्क लगाते रहें, समय समय पर अपने सैनिटाइजेशन करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद सर। एक लाइन इस अवसर पर बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने कहा कि ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो स्वयं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी परंपरा का निर्वहन करने में पीछे नहीं हटते हैं। नागदा व्यापारी संघ के संरक्षक दिनेश अग्रवाल रूटीन चेकअप के लिए इंदौर गए हैं, लेकिन उनकी टीम के सदस्य डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों का सम्मान कर रहे हैं। हर साल की तरह नागदा व्यापारी संघ द्वारा डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स का स्वागत किया जाता है। उसी तरह इस साल भी उन्होंने हमारे पूरे सिविल हॉस्पिटल नागदा के डॉक्टर्स का सम्मान किया। मैं उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करूंगा। एक सोनोग्राफी भी करेंगे अपन। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत स्वागत। बहुत ऊपर बैठा देते हैं आप लोग। नहीं जारी देते हैं, ओरिजिनल है। मैं तो नूरानी मदरसा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा गुरुवार को चंबल सागर कॉलोनी में टीकाकरण का आयोजन किया गया। कमेटी के सदस्य वाहिद लाला ने बताया कि टीकाकरण को उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें टीकाकरण स्थल को गुब्बारे से सजाया गया। प्रातः 10 बजे टीकाकरण शुरू हुआ और दोपहर 12:30 बजे 250 व्यक्तियों को टीका लगा।
एक मिनट इधर भी स्थानीय उद्योग से निकलने वाले नाले और बनबना तालाब से आने वाले नाले का अब सीसीकरण होगा। इस संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 16 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से नाले का निर्माण होगा, जिससे उद्योग और बनबना तालाब का पानी सीधे चंबल नदी में जाकर मिलेगा। आइए सुनते हैं विस्तार से। नागदा शहर को संवारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार ने और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद जितने भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में भी 2013 से लेकर 2018 के बीच में हमने बहुत सारे ऐसे काम करे थे कि जिससे जो एक यूनिक चीज़ें थी, अभी फिर हमने करीब 125 करोड़ के, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा 125 करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट हमने बनवाए हैं। कल मैं नगरपालिका में सीएमओ साहब ई गुप्ता जी, मिर्जा जी, तिवारी जी और हम सब अधिकारियों के साथ में हम लोग बैठे थे और कुछ प्रोजेक्ट पे मेरी उनसे बात हुई थी। एक तो हम लोग लगभग 16 करोड़ 54 लाख रुपए की जो हमने पहले जब 2013 से 18 तक मैं विधायक था, उस वक्त मेरे एक ध्यान आकर्षण में माननीय माया सिंह जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि नागदा शहर के 2 बड़े नाले हैं, जो एक नाला बिरलाग्राम क्षेत्र में निकलता है और एक नाला तालाब के यहाँ से निकल के, और दोनों नाले चंबल के अंदर मिलते हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वर्ल्ड बैंक से हम इस दोनों को नालों को हम पक्का करने के लिए राशि स्वीकृत करेंगे, चूँकि फिर 2018 नवंबर में कांग्रेस की सरकार बन गई और वो प्रोजेक्ट लगभग मर सा गया था। अभी फिर हमने 16 करोड़ और 54 लाख रुपए का ये बना है। पहले हमने इसको अमृत योजना में लिया था, अब स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से हमने इसके प्रस्ताव बना के भेजे हैं और इसमें बहुत सारे पूरी रिटर्निंग वाल लंबी बनेगी, पक्की बनेगी, सीमेंट कंक्रीट की, पूरा नाला सीमेंट कंक्रीट का बनेगा और यहाँ तक भी ये है कि हम इस पानी को भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाकर और पानी को भी पूरा प्योर करके फिर चंबल नदी के अंदर छोड़ेंगे। ये करीब 16 करोड़ 54 लाख रुपए की हमारी योजना है। एक महत्वपूर्ण योजना और है जो 92 करोड़ की है, लगभग पूरा एस्टीमेट और ये बनते बनते 100 करोड़ रुपए की ये हो जाएगी। और ये जो हमारा ये पूरे हम जो सीवेज हमारी है पूरी सीवर परियोजना, ये पहले हम वर्ल्ड बैंक से लेने वाले थे, फिर एशियन बैंक में भी गए और अब ये MPUDC के माध्यम से इसका पूरा काम होना था लेकिन नहीं हो पाया। अब मैंने कल ही नगरपालिका के सीएमओ साहब उनसे कहा कि जल जीवन मिशन के अंदर हम इस योजना को भेजें और मुझे लगता है कि ये योजना भी माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और माननीय सांसद जी के सहयोग से हम लोग इस योजना को स्वीकृत करा लेंगे। एक और है जो हमारा इंगोरिया ब्रिज है, पुराना बस स्टैंड से लेकर इंगोरिया ब्रिज तक हम इस पूरी रोड को मॉडल रोड बना रहे हैं। जैसा हमें इंदौर के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी रोड है जिसके अंदर डिवाइडर, अभी जो कहीं पर डिवाइडर 1 मीटर इधर है, कहीं डिवाइडर 1 मीटर इधर है, जहाँ जहाँ कट है वहाँ पर भी बहुत ठीक से सिंबल नहीं है। हमारे डिवाइडर के ऊपर थोड़ा सा हम उसको रेलिंग नहीं लगा के सीमेंट कंक्रीट की वो बना कर उसमें हम पेड़ पौधे लगाएंगे और उस रोड को तो हम एक मॉडल रोड, जैसे हमने उत्कर्ष रोड पहले 2013 से 18 में बनाई थी, ऐसे हम इसको मॉडल रोड बनाएंगे जो यहाँ से पुराने बस स्टैंड से लेकर इंगोरिया रोड तक, और ये इसकी लागत करीबन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास हमारी इसकी लागत आएगी। एक हम ये जो बिरलाग्राम क्षेत्र की तरफ ब्रिज पे जाते हैं, और जब मैं विधायक था 2013-18 से, उस वक्त भी मैंने कहा था कि चूंकि एक रास्ता बिरला मंदिर तरफ से आता है, एक बिरलाग्राम से आता है और एक मंडी से जाता है, और वहाँ एक्सीडेंट के जोन भी काफ़ी बनता है, काफ़ी ट्रैफिक भी बढ़ गया। वहाँ बीच में एक रोड ट्रिप बना रहे, चूँकि हमारा जो बिरला मंदिर की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पे हमको जगह थोड़ी सी कम मिल रही, तो उस ब्रिज को भी हम उस तरफ से थोड़ा सा चौड़ा करेंगे। उसकी डिज़ाइन भी मैं आप लोगों को अभी
व्हाट्सएप पे भेजूंगा। उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी इतने सुंदर बने हैं, तो उस रोड को भी हम ठीक करेंगे। ऐसे ही अभी मुश्किल से 1.5-2 महीने पहले मैंने एक पत्र दिया था जिसमें 40 पॉइंट्स अधिक थे, जिसमें मैंने लिखा था कि रतलाम फाटक से लेकर और बिरला ग्राम तक जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर हम उसको चौड़ी करेंगे, और जहाँ नहीं मिलेगी वहाँ प्योर ब्लॉक लगा के सुंदर करेंगे। बिरला ग्राम चौराहे से लेकर माननीय हनुमान प्रसाद जी तक प्योर ब्लॉक्स लग गए, और रतलाम फाटक वाला भी कल मेरी बात हुई, लगभग 3-3 मीटर हम उस रोड को और चौड़ी कर रहे हैं। उसमें जहाँ जहाँ बैठने का फुटपाथ भी बनाएंगे, बैठने के लिए बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ शेड वगैरह भी बनाएंगे, कुर्सियाँ भी लगाएंगे, पेड़ पौधे भी ग्रीनरी की दृष्टि से लगाएंगे, और उस रोड को भी हम एक मॉडल रोड के रूप में और उत्कृष्ट सड़क के रूप में हम लोग बनाएंगे।